देखिए भाई, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो x कोई वेक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो x बराबर a1 a2 भी लिखा हो सकता है, ये स्केलर कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसको कहते हैं टू वेक्टर, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं। और अगर ये ऐसा लिखा हो a1 a2 a3, तो इसको थ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और इसके अंदर अगर n एलिमेंट लिखे हों a1 a2 a3 डॉटेड लाइन an, तो इसको कहते हैं n वेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ गए, इतनी बात। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर, देखिए दो वेक्टर की इक्वालिटी क्या होती है। मान के चलो x एंड y आर टू वेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, एक वेक्टर है ऐसा x1 x2 x3 डॉटेड लाइन xn। इक्वालिटी उन्हीं वेक्टर्स की हो सकती है जो समान हो, जिनके अंदर के एलिमेंट क्या हो, एक समान हो, ठीक है। मतलब अंदर के एलिमेंट काउंटिंग में एक समान हो। इसमें n एलिमेंट हैं, तो y में भी कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, ठीक है। और अगर इनको आपस में बराबर कर दिया जाए, तो देखो ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होते हैं। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और तीसरा तीसरे के बराबर, और आखिरी आखिरी के बराबर, ठीक है। लास्ट वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर ही होता है, ठीक है, समझ गए। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, देखो एडिशन कैसे करते हैं टू वेक्टर का। जैसे x इक्वल है x1 x2 x3 डॉटेड लाइन xn, और y इक्वल है y1 y2 y3 डॉटेड लाइन yn, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ऐड होते हैं ये, ठीक है। x1 x2 x3 डॉटेड लाइन xn प्लस y1 y2 y3 एंड डॉटेड लाइन yn, ठीक है। तो ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होते हैं। जैसे x1 y1 के साथ होगा, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, और xn yn के साथ ऐड होगा, ठीक है। डॉटेड लाइन xn प्लस yn, ठीक है। इस तरह से ऐड होते हैं। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, आखिरी वाला आखिरी वाले के साथ। अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा होता, ठीक है, मान लीजिए, तब x1 से y1 को सब्ट्रैक्ट करते, x2 से y2 को, x3 से y3 को, और xn से yn को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। इतनी बात। जैसे कि हमें अगर ऐसे दो वेक्टर दे दिए जाएं एग्जाम्पल के लिए 2 3 1
5, 7 और -9, ठीक है। इन वेक्टर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है हम लोगों को, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखो क्या होगा, 2, 3, 1 और 5, 7 और -9, ठीक है। तो 2 को आप 5 में ऐड करोगे, 3 को 7 में और 1 को -9 में। 2 को आपने 5 में ऐड किया 7, 3 को 7 में 10 और 1 को -9 में ऐड करोगे तो -8 आ जाएगा। ये 7, 10 और -8, ठीक है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन इन ए वेक्टर बाई ए स्केलर, किसी स्केलर के द्वारा किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे कोई वेक्टर है अपने पास x1, x2, x3 डॉटेड लाइन xn, और किसी स्केलर का ये कोई स्केलर है मान के चलो, और ए का मल्टीप्लाई होना है इस वेक्टर में। तो देखो कैसे होगा, वेक्टर को क्या लिख दिया, x1, x2, x3 डॉटेड लाइन xn, ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ax1, ax2, ax3 डॉटेड लाइन axn, ठीक है। तो क्या होता है भाई, उस स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाता है अंदर जाके, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और जीरो वेक्टर और समझ लो क्या होता है। देखो जैसे कि मान के चलो x में 3 स्केलर है मान के चलो, और इसके रिस्पेक्ट में हमें जीरो वेक्टर लेना है, तो उसके अंदर भी 3 जीरो होंगे, ठीक है, समझ गए। यानी कि जैसा वेक्टर होता है वैसे ही उसमें जीरो वेक्टर होता है। मान के चलो x में a1, a2, a3 an स्केलर है, तो उसके जीरो वेक्टर में भी n जीरो होंगे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और अगर आप x को o में ऐड करोगे तो x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि a1 + 0, a2 + 0, a3 + 0, an + 0, तो a1, a2, a3 ही आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से जीरो वेक्टर होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो भी आप समझ गए, ठीक है। देखिए भाई वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मान के चलो x, y, z अपने पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है, और p और q 2 क्या है भाई, ये स्केलर है। तो नंबर 1, अगर x और y को ऐड किया जाए या y को x में ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अगर p का मल्टीप्लाई x और y के सम में किया जाए तो वो अलग अलग के बराबर हो जाता है। अगर दो स्केलर के सम में वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी px + qx के बराबर होता है, ठीक है। अगर x और y को ऐड करके z में ऐड कर दो या y और z को ऐड करके x में ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है pqx तो ये ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ गए। ये वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इतनी बात।
अब देखिए, अगर दो वेक्टरों को जोड़ दिया जाए तो जो नई फॉर्म आती है वो भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है। मान के चलो n वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 dotted line xn are given. Let मान लो a1 a2 dotted line an are n scalars. मान के चलो x1 x2 x3 xn n वेक्टर्स हैं जो गिवन है हम लोगों को, और a1 a2 an क्या है? n स्केलर्स हैं, ठीक है। तो इनको मान लेते हैं हम। फिर देखो, इनको ऐसा लिखते हैं हम लोग, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉटेड लाइन an xn बराबर o, ठीक है। o क्या है? जीरो वेक्टर। जैसा x1 होगा, जैसे ये वेक्टर्स होंगे वैसे ये o होगा। जैसे इस वेक्टर्स में तीन स्केलर्स होंगे केवल, ठीक है, x1 x2 x3, तो इसके जीरो वेक्टर में क्या होगा भाई? तीन जीरो होंगे, ठीक है, इसके जीरो वेक्टर में। अगर, ठीक है, जैसा मतलब x1 x2 xn होंगे वैसे उसका जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए आप। इफ़ नंबर 1 ऑल a1 a2 dotted line an are equal to 0, दैट इज a1 का मान भी 0 आ जाए, जितने आपने स्केलर लिए हैं उन सबके मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। देन गिवन वेक्टर्स x1 x2 dotted line xn are linearly independent। अगर जितने भी आपने स्केलर लिए, जैसे आपको तीन वेक्टर दी जाए x1 x2 x3, तो आप तीन स्केलर लोगे a1 a2 a3, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 करके लिख दोगे बराबर में o, ठीक है। और आप a1 a2 a3 के मान निकालोगे, यदि सबकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर सबकी वैल्यू 0 नहीं आई, इफ़ ऑल a1 a2 a3 डॉटेड लाइन an आर नॉट इक्वल टू 0, then vectors are called LD, linearly dependent। समझ गए? लिखते इसी तरह हैं, ठीक है, लिखते इसी तरह हैं, ठीक है। अगर सबकी वैल्यू 0 आ जाए a1 से लेके an तक, तो ये LI कहलाते हैं, और सबकी वैल्यू 0 नहीं आए तो ये LD कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, हमें इसमें शो करना है दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। कितने वेक्टर्स हैं? 2।
तो इन्हें हमें LI प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। x1 इक्वल क्या है 1 2 3 और x2 इक्वल क्या है 4 - 2 7। अब हमने दो स्केलर ले लिए क्योंकि x1 x2 a है, तो a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, जैसे x1 के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो 0 वेक्टर के अंदर 3 0 आएंगे। ठीक है, x1 की जगह पर क्या लिख दिया 1 2 3 प्लस a2, x2 की जगह पर क्या लिख दिया 4 - 2 7 और 0 वेक्टर की जगह पर क्या लिख दोगे 0 0 0। ठीक है, अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट लिखे होते तो 4 0 आते। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a1 2a1 3a1 4a2 - 2a2 और 7a2। ठीक है, इक्वल में 0 0 0। ठीक है, इतनी बात। अब इनको ऐड करोगे तो ऐड कैसे होता है करस्पॉन्डिंग के साथ। ठीक है, जैसे ये इसके साथ ऐड होगा तो a1 प्लस 4a2 2a1 - 2a2 3a1 प्लस 7a2। ठीक है, a1 प्लस 4a2 2a1 - 2a2 3a1 प्लस 7a2 इक्वल में 0 0 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग अगर दो वेक्टर बराबर में लिखे हो तो कंपेयरिंग जो होती है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की होती है। ठीक है, तो a1 प्लस 4a2 है यहाँ पर पहली जगह पर, जबकि यहाँ 0 है। 2a1 - 2a2 बराबर क्या है 0 और 3a1 प्लस 7a2 बराबर कितना है इक्वल में 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम रैंक से भी सॉल्व करना इनको बताएंगे। ठीक है, आपको देखिए तो इनको सॉल्व कर लीजिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3। तो इक्वेशन 1 में 2 को हम ऐड कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई करके, तो a1 प्लस 4a2 बराबर 0, 4a1 माइनस 4a2 इक्वल 0 ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5a1 इक्वल 0, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 0। a1 की वैल्यू किसी में भी रख दो 0, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे यहाँ रखा 0 प्लस 4a2 बराबर 0, अगर 4a2 की वैल्यू 0 है तो a2 का मान क्या हो जाएगा 0। देखो दो आपने जो स्केलर लिए थे दोनों के मान क्या आ गए 0। ठीक है, तो लिख देंगे वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। कभी कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हैं, मान के चलो आपकी तीनों इक्वेशन ऐसी आ रही हैं। ठीक है, a1 प्लस 3a2 बराबर 0, 2a1 प्लस 6a2 बराबर 0, 3a1 प्लस 9a3 बराबर 0। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये सब तीनों इक्वेशन एक ही हैं। अगर इसमें 2 का डिवीज़न कर दोगे तो a1 प्लस 3a2 आएगा, इसमें 3 का डिवीज़न कर दोगे तो इसमें a1 a2 दोनों 0 के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होंगी। तो जब इक्वेशन सॉल्व ना हो, ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे तो 0 बराबर 0 आ जाए, ठीक है, और किसी का मान ही ना निकले, ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है,
इसको हम तुम्हें मैट्रिक्स मेथड से और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप कंपेयरिंग करवा लो उसके बाद ऐसी इक्वेशन बन जाएं, ठीक है, तो आप इसको रैंक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, या इससे ए निकाल लो। ए कैसे निकाल लोगे वो देखो। A1 का कोफिशिएंट कितना है 1, A2 का 4, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। और सुन लीजिए एक बात, अगर रैंक ऑफ ए बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन, तो होता है वेक्टर्स आर Li। और रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना आए तो वेक्टर्स आर LD, ठीक है। LD का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये आपने कैसे लिखा 1 4 -2 और 3 7, ठीक है। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। नंबर ऑफ अननोन कौन है इसमें? A1 A2 2 हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ अननोन कहलाएंगे इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए Li, इसका आंसर Li आया था। मैट्रिक्स से हम आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो भाई, R2 - 2R1 और R3 - 3R1, ठीक है। 1 4, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 - 2 0, 2 का करो 8, -2 से सब्ट्रैक्ट करोगे -10, 3 का मल्टीप्लाई करो 3, सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 3 का करो 12, 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? -5। अब इसको 0 बना लो, ठीक है। R3 माइनस, इसमें 2 का डिवीजन कर दो, या एक काम करो, R2 में -10 का मल्टीप्लाई कर दो 1/, और R3 में -1/5 का। तो देखो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, 1 4 0 2 और 0 1, ठीक है। अब R2 माइनस, सॉरी ये 1 ही तो आ जाएगा, ठीक है। R3 - R2 कर दो, क्योंकि 1/10 का आपने -1/10 का मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 4 0 1 0 0, ठीक है। तो देखो इसमें 2 नॉन जीरो, ये आ गया इक्विवेलेंट फॉर्म में, इसमें 2 नॉन जीरो रो हैं, ठीक है। तीसरी तो 0 है, तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी है? 2। रैंक ऑफ ए 2 यानी कि बराबर नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। इसको हम यहाँ सॉल्व किए दे रहे हैं। रैंक ऑफ ए बराबर क्या आ गई? 2 बराबर नंबर ऑफ अननोन। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रख के आप रख के सॉल्व कर सकते हो, या इसको सॉल्व करके A1 A2 के मान निकाल लो। दोनों मेथड हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई, हमें प्रूव करना है, शो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इनमें जो हम स्केलर लेंगे भाई, उन दोनों के मान 0 के बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, मान लिया कि
A1 और A2 क्या है भाई, दो स्केलर हैं, ये क्या है भाई, स्केलर्स हैं, ठीक है। इनका वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो तो A1x1 प्लस A2x2 और बराबर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के अंदर कितने जीरो होंगे, जैसे इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 3 जीरो होंगे, ठीक है। A1 1 2 4 प्लस A2 3 6 12, ठीक है, इक्वल 0 0 0, ठीक है। पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 2A1 और 4A1 3A2 6A2 12A2, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अब इनको क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। A1 प्लस 3A2 और 2A1 प्लस 6A2, 4A1 प्लस 12A2 इक्वल 0 0 0, ठीक है। अब इसमें कंपेयरिंग करवा दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। इसके हम क्या कर लेंगे भाई, कंपेयरिंग। तो A1 प्लस 3A2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। A1 प्लस 3A2 और 2A1 प्लस 6A2 और 4A1 प्लस 12A2, ठीक है। तो देखो ये 3 इक्वेशन नहीं है, तीनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। जब 3 एक ही इक्वेशन है यानी कि हमें एक इक्वेशन ही मिल रही है तो उनको हम सॉल्व करके A1 A2 नहीं निकाल सकते। देखो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है, ज़रा ध्यान से समझना। तो कभी कभी ऐसा होता है तो स्टूडेंट सॉल्व करते रहते हैं, जैसे उन्होंने 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो सब कैंसिल हो जाते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 इक्वल 0 आता है। इसमें 2 का डिवीज़न कर दीजिए, इसमें A1 प्लस 3A3 A2 सॉरी ये A2 ही होगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो लिख देंगे हम A1 एंड A2 आर नॉट इक्वल टू 0, सो vectors आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या लिखा है, LD। LD का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको हम सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसका मैट्रिक्स बना लो। क्या बना लो, मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की रैंक, ध्यान देना, नंबर ऑफ अननोन के बराबर आए, नंबर ऑफ अननोन जो आप लेते हो स्केलर उनके बराबर आ जाए तो LI होगा, और अगर उनके बराबर नहीं आए तो वो LD होगा, ठीक है। तो A1 का कोफिशिएंट 1 है और A2 का 3 है, A1 का 2 है और A2 का 6 है, A1 का 4 है और A2 का 12 है, ठीक है। तो R2 माइनस 2 R1 और R3 माइनस 4 R1, ठीक है। R2 माइनस 2 R1 और R3 माइनस 4 R1। 1 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 2, 2 माइनस 2 0, इसका में 2 का मल्टीप्लाई करो 6, 6 माइनस 6 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो 4, 4 माइनस 4 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो 12, 12 माइनस 12 0। देखो भाई इसमें एक ही नॉन जीरो रो है और दोनों क्या आ गई, 0। इसका मतलब है रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक ऑफ ए की वैल्यू इसमें 1 है, ठीक है, समझ गए।
क्योंकि इसमें एक ही नॉन जीरो रो है, बाकी दोनों रो क्या आ गई, जीरो। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देंगे कि रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, 1, और यहाँ अननोन कितने थे, A1 A2 2, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। वेक्टर्स आर LD। ठीक है, इस तरह से भी आप वेक्टर्स LD हैं कि LI हैं ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए भाई, हमें ये प्रूव करना है, शो दैट द 3 वेक्टर्स आर LI। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हम इसमें 3 स्केलर मान लेंगे क्योंकि हमें 3 वेक्टर गिवन है। ठीक है, ये क्या है, 3 स्केलर्स है ये। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब इन्हें LI या LD जो भी प्रूव करना हो, लिखने का तरीका क्या है, 3 अगर वेक्टर हैं तो पहले वेक्टर में A1 का मल्टीप्लाई, दूसरे वेक्टर में दूसरे स्केलर का, और तीसरे वेक्टर में तीसरे स्केलर का, बराबर ये 0 वेक्टर लिखा है, ऐसा मत समझना कि ये 0 लिखा है। ठीक है, x1 में लिख दो 1 0 0, x2 क्या है 0 1 0, और x3 क्या है 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब A1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो A1 0 0 0 A2 0 और 0 0 A3। देखो A1 प्लस 0 तो क्या आ गया, A1, 0 प्लस A2 प्लस 0 क्या आ गया, A2, 0 प्लस A3 क्या आ गया भाई यहाँ, A3, और इक्वल में क्या है 0 0 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयरिंग में 0, और A3 की वैल्यू 0, तो इनके मान तो वैसे ही 0 आ गए। ठीक है, तो लिख देंगे वेक्टर्स आर LI लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है।